ओके। ठीक है, तो आपका स्वागत है आप सभी का। ये है हमारा डे टू का सेशन। डे वन में हमने ये देखा था कि बायर्स आइडेंटिफाई किए थे हमने डे वन में। ठीक है, तीन टूल्स आइडेंटिफाई किए थे। कौन कौन से थे वो तीन टूल्स? वो थे FIB, फिबोनाची, ट्रेंड लाइन, और तीसरा था मूविंग एवरेज। और तीनों ने सेम ही जगह पे हमें बाइंग एंट्री दी थी। ठीक है, वो डे वन की वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, वो आप सब देख सकते हो। ठीक है, तो आज जो डे टू का है, ये डे टू इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग इन सप्लाई एंड डिमांड एरिया। ठीक है, डिमांड और सप्लाई में कैसे ट्रेड करना है। अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप सभी को। क्या आपको आप ये सब मेरे को बता सकते हो कि जो ये फ्राइडे का मूव आया है मार्केट में, जो ये मार्केट यहाँ से लेके जो मार्केट यहाँ तक गिर गई इतना नीचे, ठीक है, यहाँ तक, क्या आप बता सकते हो कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक क्यों गिरी है? ये आप ना क्लास जैसे ही खत्म होगी आप मेरे को खुद ही चैट पे बता दोगे। आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक क्यों गिरी। ठीक है, ओके। तो चलो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम अगस्त से लेके सितंबर का जो मंथ है उसको ट्रेड करेंगे डिमांड एंड सप्लाई पे। ठीक है, मैं अगस्त में आ चुका हूँ। आप सबको क्या होता है डिमांड एंड सप्लाई? ठीक है, व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई एंड हाउ टू ट्रेड देम। डिमांड एंड सप्लाई इज द अवर डे टू क्लास का टॉपिक है। और हमने इसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है। जितने भी बड़े बड़े प्रो ट्रेडर्स हैं वो इसकी इसी का यूज करते हैं। आजकल यूट्यूब पे आती है ना वीडियो कि मैंने पहले ही सेल कर दिया, ये मूव आने से पहले ही मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है, वो सब आप इस क्लास के बाद ऑटोमेटिक आप ये सब कर पाओगे। ठीक है, तो डिमांड क्या होती है? जब जब किसी स्टॉक का प्राइस बढ़े, जब जब किसी स्टॉक का प्राइस, जब जब डिमांड बढ़ेगी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, डिमांड में क्या होगा? जब जब डिमांड बढ़ती जाएगी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता जाएगा। और सप्लाई में क्या होगा? सप्लाई, जब जब सप्लायर्स के पास क्वांटिटी ज़्यादा है और डिमांड नहीं है तो वो अपना प्राइस नीचे गिरता जाएगा। दिस इज डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, और हमने इसी में ही ट्रेड करना है और इसी से ही हमने एडवांटेज कमाना है। काफ़ी लोग डिमांड और सप्लाई से बहुत पैसा कमाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आप सभी इससे ट्रेड से अपना आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अभी रुको मैं आपको ड्राइंग से समझाता हूँ। ठीक है, अभी ये है एक सप्लाई एरिया, ये है अपना एक सप्लाई, और नीचे ये है हमारा डिमांड। ठीक है, ये क्या है गाइस? ये है डिमांड। ठीक है, ये ऊपर सप्लाई है, ये नीचे हमारी डिमांड है। और ड्राइंग ही रिमूव होगी, कोई बात नहीं, 1 सेकंड। यहाँ यहीं पे डायरेक्ट यहीं से समझते हैं। ठीक है, चार्ट से समझते हैं। अभी सपोज करो कि कोई बंदा मार्केट में आया अपना सामान बेचने के लिए। ठीक है, अभी हम 5 अगस्त को ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये मंडे है, अगस्त का मंथ स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, कोई बंदा आया है जो अपनी क्वांटिटी को सेल करना चाहता है। कोई बंदा मार्केट में नई चीज लेके आया है जो अपना को सेल करना चाहता है। ठीक है, मार्केट को वो सेल करना चाहता है। अब उसको बायर्स, जब तक उसको बायर्स नहीं मिलेंगे वो अपना प्राइस गिराता रहेगा। ठीक है, उसने वो अपना, जो उसके पास क्वांटिटी है 608 रुपये की, उसको बायर नहीं मिले। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़े से बायर आए थे, नहीं मिले, उसने और प्राइस सस्ता कर दिया, और उसने प्राइस सस्ता कर दिया यहाँ तक का। यहाँ पे बायर्स आ गए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे बायर्स आ गए हमारे। ठीक है, अब देखो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? सप्लाई। ठीक है, ये अभी मैं जो ये आप समझ जाओगे ना, तो आप खुद ही बता दोगे कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, और ये हो गया हमारा डिमांड। ठीक है, अभी क्या है, बंदा आया क्वांटिटी लेके, उसने, उसको बायर्स नहीं मिले, अपना सामान उसने अपना सस्ता किया, और यहाँ तक
यहाँ तक उसको, फिर यहाँ से उसको बायर्स मिलने स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये डिमांड और सप्लाई का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हमने ट्रेड कैसे करना है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बैलेंस एरिया, डिमांड को हम बैलेंस एरिया भी बोलेंगे। ठीक है, और सप्लाई को भी हम बैलेंस एरिया बोलेंगे। ठीक है, क्यों बोलेंगे बैलेंस एरिया हम, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब उसने अपना मार्केट को उसने जब वो अपनी क्वांटिटी लेके आया मार्केट में और सेल करना चाहा, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो इस एरिया पे क्या हुआ है, कितनी कैंडल्स बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैंडल्स ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फिर से मार्केट में कितनी सारी एक ही जगह पे कितनी सारी कैंडल्स बनी है, 4 से ज्यादा कैंडल्स बनी है। ठीक है, ये भी बैलेंस एरिया है। ठीक है, ये भी हमारा एक बैलेंस एरिया होगा। अब हमने ट्रेड क्या करना है, हमने ट्रेड करना है इम्बैलेंस एरिया पे। इम्बैलेंस एरिया पे ट्रेड करना है। यहाँ पे मार्केट बैलेंस है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी मार्केट बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस क्यों है, क्योंकि एक ही जगह पे बहुत सारी कैंडल्स हैं। हमने ट्रेड करना होता है हमेशा इम्बैलेंस एरिया पे। इम्बैलेंस एरिया क्या होता है, ये, इसको हम इम्बैलेंस एरिया बोलते हैं। वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइंस आर इम्बैलेंस एरिया, जहाँ पे मार्केट अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाई और ह्यूज सेलर्स आ गए और मार्केट जो है नीचे गिर गया। ठीक है, हमने इसी एरिया को ही हमने ट्रेड क्या कहते हैं, यूज करके ट्रेड करना है। तो जो लुकअप पॉइंट है वो कौन कौन से लुकअप पॉइंट है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि बैलेंस एरिया कहाँ है। ठीक है, दूसरा हमने देखना है क्या वहाँ पे कैंडल्स ने टाइम स्पेंड किया। कैंडल का टाइम स्पेंड होना बहुत जरूरी है, जैसे यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ है ना। और उसके बाद और उसके बाद हमने क्या देखना है कि क्या मार्केट वहाँ पे इम्बैलेंस हुआ। देखो, इस जब ये बैलेंस स्टेट छूटी ना मार्केट की, तो यहाँ से मार्केट इम्बैलेंस हो गया और नीचे वाले डिमांड पे आ गया। ठीक है, तो टच पॉइंट क्या है, हमारे लुकअप पॉइंट क्या है, बैलेंस एरिया होना चाहिए, कैंडल का टाइम स्पेंड होना चाहिए, और यहाँ पे इम्बैलेंस होना चाहिए। इम्बैलेंस मतलब मार्केट बैलेंस नहीं कर पाया, गिर गया। यहाँ से देखो मार्केट पूरा गिर गया और यहाँ पे फिर से बैलेंस हुआ। अब हमने ट्रेड कब करनी है, गाइस, दिस इज द मेन थिंग, है ना। हमें पता है कि एक बैलेंस एरिया है, यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया हुआ है। ठीक है, तो हमने यहीं पे ही अपना बाय करना है। कहाँ पे हमने एग्जिट करना है, जहाँ पे इम्बैलेंस खत्म हुआ। इम्बैलेंस कहाँ खत्म हुआ, यहाँ पे, जहाँ पे अगला बैलेंस एरिया, सप्लाई का बैलेंस एरिया। ठीक है, ये आप खुद ही ट्रेड कर लोगे आप। ठीक है, यहाँ पे आपका देखो 1:2 का से भी ज्यादा मिल रहा है आपको। 172 का स्टॉप लॉस है, 508 का टारगेट है। ठीक है, ये आपने 3 बार करना है। ठीक है, ये 1 हो गया। 1 पे कभी नहीं ट्रेड करना, 1 तो लुकअप पॉइंट है ना, देखना है 1 पे कि क्या हमने ट्रेड करना है कि नहीं। हमने ट्रेड करना है सेकंड पॉइंट पे, यहाँ पे। ठीक है, 3 बार ट्रेड करना है गैस। उसके बाद मार्केट फिर से बैलेंस एरिया पे आई। हमने ये देखना है क्या यहाँ पे कैंडल ने टाइम स्पेंड किया। ये देखो सेकंड पॉइंट देखना है हमने, सेकंड पैरामीटर। यस, कैंडल ने टाइम स्पेंड किया है। कि थर्ड पैरामीटर देखना है क्या मार्केट इम्बैलेंस हुई थी। देखो मार्केट इम्बैलेंस हुई थी यहाँ पे, राइट। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, एक मिनट। ये बाहर दे चाहे। यहाँ से मार्केट इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक और एंट्री बनाएंगे। हमारा पहला पैरामीटर कैंडल ने टाइम स्पेंड किया है, मार्केट ये इम्बैलेंस है। जो वर्टिकल लाइंस है वो इम्बैलेंस है, आप ये सब लिख लीजिए। ठीक है, वर्टिकल वाली है इम्बैलेंस है। फिर हमने यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन बनानी है। ठीक है, और यहाँ पे एग्जिट करना है। 3 बार ही ट्रेड लेनी है गाइस, सिर्फ 3 बार। ठीक है, आफ्टर 3 मार्केट उस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, हमने ट्यूसडे को भी प्रॉफिट कमाया है, हमने वेडनेसडे को भी प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, स्टॉप लॉस देखो। अब आप ये तीनों पॉइंट लिखो गाइस। एक तो बैलेंस एरिया होना चाहिए। ठीक है, डिमांड में भी बैलेंस होता है और सप्लाई में भी बैलेंस होता है, ये सप्लाई का बैलेंस है। ठीक है, सप्लाई का बैलेंस क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे कैंडल ने टाइम स्पेंड किया है। और कितनी होनी चाहिए कैंडल, 3 4 से ज्यादा कैंडल होनी चाहिए। 3 4 से ज्यादा होनी चाहिए और एक ही जगह पे होनी चाहिए। ठीक है,
इम्बैलेंस, थर्ड पॉइंट है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस क्या, इम्बैलेंस का मतलब आप समझ गए ना कि मार्केट बैलेंस नहीं कर पाया, बैलेंस एरिया को तोड़ दिया उसने। और जब तक उसको अगला बैलेंस एरिया नहीं मिलता, देखो यहाँ पे डिमांड का बैलेंस एरिया मिला, यहाँ पे देखो काइंडल ने टाइम जी स्पेंड किया, उसके बाद दोबारा इम्बैलेंस होके फिर से मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे तीन ट्रेड मिल गई, ठीक है, एक दो तीन, तीनों बार हमने इसमें पैसा कमाया अगस्त में। समझ आ गया ना, डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक कॉन्सेप्ट था ये। अभी रुको, हम आगे चलते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको क्वेश्चन किया था आप खुद ही बता दोगे कि मार्केट इतना नीचे क्यों गिरा, ठीक है। और आगे से आप खुद ही आपको पता लग जाएगा कि मैंने बाय कहाँ करना है और मैंने सेल कहाँ करना है, ठीक है। आप चैट पे मेरे को बताओ आप बाय कहाँ करोगे और सेल कहाँ करोगे, ठीक है। आप बाय कहाँ करोगे और सेल कहाँ, बाय आप वहां करोगे जहाँ पे आपको कैंडल्स टाइम स्पेंड करती हुई दिखेगी और इम्बैलेंस एरिया दिखेगा, जैसे यहाँ पे बाय किया, ठीक है, यहाँ पे बाय किया। सप्लाई जोन पे आप सेल कर सकते हो, तीन के बाद आपने नहीं देखना मार्केट को, ठीक है। ये हमारा जो जुलाई का मंथ है ये इसी एरिया में रहा कि, पर हम निकल गए हैं, हमने तीन के बाद देखना ही नहीं है, तीन के बाद मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करती, ठीक है। मार्केट आगे गई फिर से इसी एरिया में रही है, ठीक है। 12 अगस्त आ गया, 12 अगस्त को भी यहीं पर रही है, ये सप्लाई एरिया था, फिर मार्केट नीचे गिरी। तीन से ज्यादा नहीं देखना है, तो हम देखो फिर से, देखो 16 अगस्त आ गया और मार्केट वही बैलेंस उसी एरिया में ही बैलेंस कर रही है, जहां से बंदा आया था क्वांटिटी लेके सेल किया उसने, जैसे ही उसको बैलेंस एरिया मिल गया बाय का, वहीं से ही मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। सारा अगस्त मंथ ऐसा ही है, तो अब हम सितंबर में आ जाते हैं, ठीक है। गाइस ये सितंबर मंथ आ गया, ठीक है। आपको समझ आ रही है तो चैट में कर दो, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है ये। और आप सबने कल से इस यही पॉइंट नोट करने हैं कि मार्केट ने कहाँ से बैलेंस हुआ और मार्केट कहाँ से इम्बैलेंस हुआ है, ठीक है। अब हम सितंबर मंथ की ट्रेड कर रहे हैं, सितंबर में मंडे को ट्रेड करना है, ठीक है। ये देखिए, अगर हमने मंडे को ट्रेड करना है तो हमें अगस्त में हमें पता लग रहा है कि मार्केट यहाँ से इम्बैलेंस हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, एक से तीन से चार से ज्यादा कैंडल है। एक मिनट मैं मैसेज पढ़ लूँ। कैसे पता चलेगा कब इम्बैलेंस, कब खत्म होगा और ट्रेड लेनी है, देखो मैंने पहले ही कहा है कि मार्केट तीन बार टाइम स्पेंड करता है, ठीक है, तीन से ज्यादा हमने ट्रेड लेनी नहीं है। तो पहला कैसे पता चलेगा, देखो मार्केट खुद ही बता देगा, देखो यहाँ पे मार्केट ने आपको, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखना है, मार्केट ने यहाँ पे एक बड़ी कैंडल दे दी है और यहाँ पे मार्केट ने एक बैलेंस जोन बना दिया है, तो इसको हम पॉइंट नंबर वन कह देते हैं, ठीक है। हमने ट्रेड कब करना है, आपका सेकंड क्वेश्चन है। जैसे ही आपको लुकअप पॉइंट पता लग गया, लुकअप पॉइंट आपने शायद नोट नहीं किया, फिर से लुकअप पॉइंट नोट कर लीजिए। लुकअप पॉइंट क्या है, सबसे पहले हमने सप्लायर्स का बैलेंस जोन देखना है, ठीक है। उसके बाद हमने इम्बैलेंस देखना है कि वो सप्लायर का बैलेंस कब टूटा, कब सप्लायर का बैलेंस टूट के मार्केट इम्बैलेंस हो गया, और फिर कहाँ पे उसको डिमांड का बैलेंस जोन मिला, ठीक है। हमने सेकंड टाइम पे ट्रेड करना है, ये तो लुकअप पॉइंट है हमने, अब देखो ये रहा लुकअप पॉइंट, ठीक है। यहाँ से मार्केट इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, फ्राइडे को, और यहाँ पे इसको डिमांड मिली। अब हमने सेकंड डे पे ट्रेड करनी है, ये आया अपना सेकंड डे, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड करनी है, जो आपका क्वेश्चन था, कहाँ पे ट्रेड करनी है, बैलेंस एरिया पे। ये बैलेंस जोन है, बैलेंस जोन से लेके पूरा इम्बैलेंस एरिया ट्रेड करना है। अब पूरा इम्बैलेंस एरिया कैसे पता लगेगा, ये रहा पूरा इम्बैलेंस एरिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट इम्बैलेंस था और यहाँ पे रुक गया। तो बैलेंस एरिया के पॉइंट क्या थे, बैलेंस एरिया के क्या पॉइंट थे, बैलेंस एरिया के पॉइंट ये थे कि छोटी छोटी तीन से चार कैंडल बनेगी, एक ही जगह पे होगी, है वन 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 प्लेस, ये बैलेंस एरिया के टचअप पॉइंट है, ठीक है। अब ट्रेड लेनी है, हमने देखना है पीछे क्या, यहाँ पे तीन चार कैंडल है, यस यहाँ पे तीन चार कैंडल है, एक ही जगह पे है और मार्केट बैलेंस है, ठीक है। और ये सारा इम्बैलेंस है, ये जो बड़ी कैंडल है
मार्केट संभाल नहीं पाई, गिर गई। यहाँ से बाहर आ गए, मार्केट संभाल नहीं पाई, ऊपर चढ़ गई, ठीक है। तो हमने सेकंड डे पे ट्रेड करना है, यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। और ये पूरा इम्बैलेंस एरिया जो था ना, ये 201 पॉइंट का, ये सारा 201 पॉइंट को हम प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। दो हो गया, सिर्फ 3 बार ही लेना है, ठीक है। नेक्स्ट डे आया यहाँ पे, ठीक है। ये कौन से तारीख को ट्रेड करी हमने? मंडे को। थर्ड, तीसरी बार फिर ट्रेड करो आप, ठीक है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा। और बैलेंस एरिया तक आप ट्रेड करो, ये बैलेंस जोन था, बैलेंस जोन तक आपने ट्रेड किया, 102 का मिल गया। ये क्या, ये कितना हो गया आपका? थर्ड पॉइंट हो गया। तो आपको यहाँ पे मिले 102 रुपये, यहाँ पे मिले 107 रुपये, ठीक है। और 3 के बाद हमने नहीं देखना है गाइस, 3 के बाद इसको छोड़ देना है, ठीक है। बट मार्केट क्या है, यहाँ पे फिर से जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई उनको तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिला है, ठीक है। मार्केट काफी ऊपर चला गया, बैलेंस को भी ब्रेक कर दिया, बट नेक्स्ट डे फिर से मार्केट उसी बैलेंस एरिया से स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये देखो, इसको हटाओ, ये प्रॉफिट मिला था हमें, देखो फिर से उसी स्टेट पे स्टार्ट हुई है। 3 के बाद हमने वैसे भी ट्रेड नहीं करना है, छोड़ देना है। अब आते हैं आगे, फिर से ये देखो, जो हमने ये बैलेंस स्टेट बनाया था ना, जहाँ पे हमने ये बैलेंस स्टेट बनाया था, ये वाला, ये नीचे वाला, यहाँ पे कितनी सारी कैंडल ने टाइम स्पेंड किया है। अब उसी डे पे, नेक्स्ट डे पे क्या हुआ आगे जाके, मार्केट क्या हुआ, इम्बैलेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ट्रेड करते हैं, ये जरा ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे ज्यादा मजा इसी में आएगा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसी में होगा। अब क्या हुआ, इस एरिया से मार्केट हो गई इम्बैलेंस, ठीक है। आप देख रहे हो ना, कहाँ तक इम्बैलेंस हुई है मार्केट, यहां से लेके यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे कितनी कैंडल्स हैं? 3 से 4 कैंडल्स हैं, यस। एक ही जगह पे 3 से 4 कैंडल है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? बैलेंस एरिया, डिमांड का बैलेंस एरिया, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे? सप्लाई का बैलेंस एरिया। अब लुकअप पॉइंट फिर से ले लेते हैं, ठीक है। लुकअप पॉइंट्स हमने क्या क्या देखना है? सप्लाई का बैलेंस एरिया ट्रेड करने से पहले। दूसरा हमने क्या देखना है? मार्केट इम्बैलेंस होना चाहिए, मतलब कि खराब, मार्केट बैलेंस नहीं कर पाया, गिर गया। तीसरा हमने देखना है डिमांड का बैलेंस प्राइस। और हमने ये इम्बैलेंस को ट्रेड करना है, सप्लाई से लेके डिमांड तक जो भी इम्बैलेंस है। ये देखो, ये इम्बैलेंस के पॉइंट है 332 पॉइंट। तो ये 332 पॉइंट हमने लेने हैं मार्केट से, अगले दिन लेने हैं, ठीक है। ये तो लुकअप पॉइंट है पहले दिन का। सेम डे है 6 सितंबर, फिर से मार्केट, फिर से क्या हुआ मार्केट में? मार्केट में यहाँ पे जो अपने बायर्स थे, ठीक है, नहीं मिले सेलर को, बायर्स, ज्यादा बायर्स नहीं मिले, तो सेलर ने क्या किया, अपना माल और सस्ता कर दिया। और यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फिर से काफी, एक ही जगह पे काफी ज्यादा क्या है, कैंडल्स ने टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये था लुकअप पॉइंट्स, कौन से दिन का है? 6 सितंबर का। 7 तारीख को हमने क्या करना है? 7 तारीख को हमने ट्रेड करनी है, ठीक है। लो जी, 7 तारीख आ गई है यहाँ पे। लुकअप पॉइंट देखते हुए हमने नेक्स्ट डे से ट्रेड करना है, यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, और ये जो इम्बैलेंस एरिया है, ये सारा हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये इस डिमांड से लेके इस डिमांड तक, ये इम्बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट इम्बैलेंस हो गई थी, यहाँ तक गिर गई थी, तो हम इसको सारा को ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। सारा कैप्चर हम 7 सितंबर को, 9 सितंबर को सारा कैप्चर हम बाय कर लेंगे। मार्केट क्या किया, टॉप तक पहुंच गया, हम तो यहीं एग्जिट कर गए, ठीक है ना। पर मार्केट ने और भी ऊपर बाय किया। अब हमने अगले दिन फिर से ट्रेड करना है, ठीक है। 3 बार ट्रेड करना है, मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, ठीक है। हमने अभी ये पहला पहला है, पहला है लुकअप पॉइंट, ठीक है। दूसरे दिन हमने ट्रेड किया, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड किया हमने दूसरे पॉइंट पे। 3 बार ही ट्रेड करना है, फिर उस एरिया को छोड़ देना है। अब देखो, 1 2 3, यहाँ पे क्या था पहले? यहाँ पे सेलर्स थे, और मार्केट क्या हुआ था, इम्बैलेंस हुआ था। क्या करोगे आप? अपने आप ही बनता जा रहा है ना, ये मैं तो नहीं बना रहा ना, मैं तो बस ये बैलेंस जोन बना रहा हूँ, अगले की ट्रेड हमें खुद ही मिल रही है। मार्केट अभी पीछे है, ठीक है। देखो, तीसरे दिन भी हमने ट्रेड कर लिया, ठीक है। क्या
आपको समझ आ रहा है? ये टच पॉइंट आप नोट कर लो, ठीक है। बैलेंस एरिया, इम्बैलेंस एरिया, बस यही है। ठीक है, हमने इम्बैलेंस एरिया को ट्रेड करना है, सारे इम्बैलेंस एरिया के पॉइंट लेने हैं। एक मिनट, मैसेज आया है। हाँ जी, पूछ सकते हो आप, जिसने हैंड रेज किया है। सर सुनील पांडे, मैं एक्चुअली लेट ज्वाइन किया था सर। मेरे को दोबारा इम्बैलेंस और बैलेंस एरिया मार्क करना बता देंगे क्या सर? हाँ, आपको मैं अभी एक और, अभी चलेगा चलेगा, और वीडियो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। समझ आ रही है ना आपको? हाँ हाँ, मैं समझ गया सर, समझ में लेट आ रहा है। ज्वाइन ये ऑटोमेटिक ही 3 बार सिग्नल मिलेंगे आपको, और बाय सेल आप उस हिसाब से ही करोगे, ठीक है। अभी तो अभी तो और भी क्लासें होंगी, ये तो जस्ट अभी समझा रहा हूँ मैं। ट्रेडिंग की क्लास भी अलग से प्रोवाइड की जाएगी आपको, ठीक है। तो सब कुछ, ओके। यस यस। तो ये सप्तम 3 से बार हमने इसको दोबारा देखना नहीं है, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको भूल जाओ, ये खत्म हो गया है। चाहे मार्केट आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी दे रही है, आप आपने लेनी है, नहीं है 3 के बाद नहीं लेनी। देखो यहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रही है, बट आप ना ही लो तो ही बढ़िया है। क्योंकि अब सबको पता चल चुका होता है कि यहाँ पे सप्लायर्स हैं, ठीक है। बट मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी, यहाँ पे यहाँ पे फिर से अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है। ये चौथा दिन था, ठीक है। 3 से ज्यादा नहीं करना, मैं तो आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। चौथा दिन है। ये देखो, 5वें दिन फिर से अपॉर्चुनिटी मिली है, फिर से सप्लायर जोन से मार्केट गिरा है, ठीक है। और ये जो था ना, गैप अप टच, ये क्या है? जहाँ से पिछले दिन का मार्केट खत्म हुआ वहां तक मार्केट आके गया, ठीक है। और ये है डे 1 की क्लास। डे 1 की क्लास आपने देखी थी ना? कैसे मैंने ट्रेंड लाइन 3 टूल से बताया था कि बायर्स आएंगे, कैसे मिलते हैं बायर्स। वो थे हमारे FIB, मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये वो सारा एरिया है। इन सब पे मैंने ट्रेड भी करी हुई है, आप देख सकते हो। अब मैंने क्या क्वेश्चन पूछा रिकॉर्डिंग था? मिल जाएगी फिर मेरे को? हाँ जी। रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी मेरे को? हाँ हाँ हाँ, मिलेगी मिलेगी मिलेगी। मैंने अभी ओके। स्टार्टिंग में ना क्वेश्चन पूछा था कि मार्केट यहाँ से क्यों गिरा, ठीक है। यहाँ से मार्केट क्यों गिरा, अब आप खुद, जिन्होंने पहले पढ़ लिया वो खुद ही बता देंगे। देखो, 518 का पॉइंट का मूव था। और मैं आपको एक बार बता दूं, जो ये है कौन से तरीका है ये, फ्राइडे का, ठीक है। मेरा एक टेलीग्राम का चैनल भी है, मैंने वहाँ पे 1 मिनट कैंसिल करता हूँ इसको, प्रीव्यू चैनल करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं लाइव बताता रहता हूँ लोगों को। ये टाइम देखो आप, ठीक है। ये फ्राइडे को मैंने 8:46 पे ही बता दिया था कि मार्केट के 2 स्पोर्ट हैं फ्राइडे को। एक स्पोर्ट 1 और स्पोर्ट 2, मतलब कि मार्केट यहाँ तक गिर सकता है, ठीक है। इस चीज की बात हो रही है कि मार्केट यहाँ तक क्यों गिरा, मैंने यहीं पे ही बता दिया था। और बताया था मैंने, ये देखो 8:46 पे, जब मार्केट मार्केट 9:15 स्टार्ट होती है, मैंने 8:46 पे ही मार्क कर दिए थे। और उसके बाद देखो, पहले स्पॉट पे पहुंची, और उसके बाद सेकंड स्पॉट पे पहुंची, ये 3 बजे पहुंची है फ्राइडे को। तो इसलिए मैंने कोई ट्रेड नहीं ली थी। अब आप देखना, अब देखो ये क्यों हुआ, मैं आपको फिर बताता हूँ। देखो, हमारे पास यहाँ पे एक है जहाँ से बायर्स आए थे, मतलब कि जहाँ से डिमांड बढ़ना स्टार्ट हुई थी, इस एरिया से डिमांड बढ़ना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, कहाँ तक अब हमने देखने हैं। जहाँ पे कैंडल ने टाइम स्पेंड किया हो, कैंडल ने टाइम कहाँ स्पेंड किया गया है, इस यहाँ यहाँ पे, इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। ये क्या हुआ यहाँ पे, इम्बैलेंस हो गया। कितने पॉइंट का इम्बैलेंस है? ठीक है, 179 का, ठीक है। इम्बैलेंस, क्या चीज़ इम्बैलेंस हुई है? डिमांड इम्बैलेंस हुई है। उसको आप, मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड इम्बैलेंस हो गई, ठीक है। अभी डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उसको सामान जो है नहीं मिल रहा। सप्लायर्स के पास क्वांटिटी बहुत ही कम है, तो बायर्स खरीदना चाहते हैं। बायर्स को पता है कि आने वाले टाइम में क्वांटिटी खत्म होती जाएगी, वो इसलिए क्वांटिटी को बड़े महंगे दामों पे खरीदना उन्होंने चालू कर दिया, ठीक है। तो ये एक क्या क्या बन गया है, ये है बैलेंस एरिया, ठीक है। यहाँ के बाद मार्केट ने सोचना चालू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये इम्बैलेंस डिमांड थी, ठीक है। ये एक इम्बैलेंस डिमांड थी। उसके बाद देखो, फिर से मार्केट ने इसको ब्रेक किया, और मार्केट ने फिर यहाँ पे फिर से, ये देखो, यहाँ से बैलेंस एरिया जैसे ही ब्रेक हुआ, फिर से मार्केट इम्बैलेंस हुई, और यहाँ तक ये क्या बन गया गाइस, अगला अगला बैलेंस जोन बन गया, ठीक है। ये सारा बैलेंस जोन है।
और जो ये मैं ये बना रहा हूँ ना, ये इम्बैलेंस जोन, हमने इम्बैलेंस जोन को ही ट्रेड करना होता है, ये पॉइंट ही लेने होते हैं हमने, ठीक है। अब देखो, इसको जैसे ही ब्रेक किया मार्केट ने, मार्केट पहुंच गया यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है? ये अगला बैलेंस जोन है। अब देखो गाइस, क्या हुआ। फ्राइडे आया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुई? मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई। उसके बाद यहाँ पे फिर से बायर आया। ये पिछला क्या था? पिछला बैलेंस एरिया था ना ये। देखो, बायर्स एक बिग कैंडल बनी है बायर्स की, ठीक है, यहाँ पे हल्की सी, बट वो वीक था, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर कहाँ तक गिरा? इस डिमांड एरिया तक, ठीक है, इस डिमांड एरिया तक। ये देखो यहाँ तक। सामान इतना महंगा हो गया था कि सप्लायर्स के पास इतनी सारी क्वांटिटी थी कि उसको बायर्स ही नहीं मिले। यहाँ पे बायर नहीं मिले, उसने और सस्ता किया, यहाँ भी नहीं बायर मिले, और सीधा मार्केट यहाँ पे आ गया, और इस डिमांड पे देखो। और यही चीज मैंने टेलीग्राम पे बता दी थी, 8:32 पे। यही है, देखो, 8:46 पे ही बता दिया था कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, फ्राइडे को स्टार्ट होने से पहले। और मार्केट सीधा फिर वहाँ पे इम्बैलेंस होके यहाँ तक गिर गया, ठीक है। अब अब एक और चीज़ है, मैंने वीडियो में बताया था कि मैंने इस एरिया को ट्रेड कैसे किया, ठीक है, इस एरिया को, इस एरिया को। और मैंने मैंने कहाँ से, और मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, ठीक है। अब देखो, ये इसकी वीडियो में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। पहले आप एक बार समझ लीजिए, बड़ा ही सिंपल है ये। अभी यहाँ पे ये देखो, ये कैंडल है जहाँ से मार्केट ऊपर गया था, बायर्स आए थे और इम्बैलेंस होके नीचे गिर गया था, ठीक है। तो ये क्या है? ये है एक अनटच पॉइंट है और एक बैलेंस एरिया भी है। और ये क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट इम्बैलेंस हो गया। और फिर हमने देखना है कि यहाँ पे कैंडल ने टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, कैंडल ने टाइम स्पेंड किया है। कहाँ पे स्पेंड किया कैंडल ने टाइम? यहाँ पे। ये क्या है? एक बैलेंस एरिया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था और यहाँ पे मैं एग्जिट हो गया था। इसकी वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, एक बार इसकी वीडियो देख लो। यहीं कहीं है इसकी वीडियो भी। 1 सेकेंड ना, यहीं कहीं होनी चाहिए। आ, 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 ये रही। मैग्नेटी में स्वागत है, कैसे हो आप सब? देखो, आज है थर्सडे और मैंने सेल कर दिया यहाँ पे मार्केट को। मार्केट ऊपर जा रहा था, देखो ये जो है, यहाँ पे एक पेंडिंग एरिया था जहाँ से सेलर आ सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे सेलिंग कर दिया, ठीक है, रनिंग मार्केट में। और जो हमारा है 410 का एवरेज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब हमने निकलना है, देखो, चलो 54,140 का टारगेट होगा। क्यों होगा 54,140 का टारगेट? एफ आई बी लगाता हूँ मैं, और यहाँ पे 38 और 35 को चिपका देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा होगा टारगेट। एक मार्केट पहुंच गई है समझाते समझाते ही 38 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने निकलना है, ठीक है। और जो अभी प्रॉफिट तो कुछ नहीं चल रहा है हमारा, ले ही लेते हैं, क्योंकि 38 के बाद मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर से ट्रेंड लाइन भी है। तो ये मैंने सारा इस क्लास में सिखाया था, डे 1 लाइव है, आप वीडियो में देख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। में स्वागत है, कैसे हो अच्छा, इसको बंद कर देता हूँ। आपने वीडियो देख लिया ना? यहाँ पे ट्रेड किया था मैंने ये इम्बैलेंस को, ये जो 153 पॉइंट थे, ये इम्बैलेंस एरिया को ट्रेड किया था। और यहाँ पे जो बैलेंस जोन था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कैंडल ने टाइम स्पेंड किया है, तो यहाँ पे मैं निकल गया था, ठीक है गाइस। तो अभी ये पॉइंट नोट कर लो आप, ठीक है। पहला पॉइंट क्या देखना है आपने? लुकअप पॉइंट। सबसे पहले आपने देखना है एक अनटच पॉइंट और सप्लायर्स का, ठीक है। सप्लायर का बैलेंस एरिया देखना है, ठीक है, सॉरी, सप्लायर का बैलेंस एरिया देखना है। फिर इम्बैलेंस पॉइंट देखने हैं, इम्बैलेंस पॉइंट। इम्बैलेंस पॉइंट मतलब कि मार्केट बैलेंस नहीं हो रहा है, गिर गया, कहाँ तक गिरा? डिमांड तक। डिमांड का बैलेंस एरिया देखना है। बैलेंस एरिया में क्या होगा? 3 से 4 कैंडल हॉरिजॉन्टल लाइन में होंगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में होगी, एक ही जगह पे होगी, ठीक है। तो हमने जब सेल करना है तो हमने, अब मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ, तो ये कॉपी हो जाएगा क्या?
या 1 सेकेंड, हम अगस्त पे जाते हैं, इसको ऊपर करो। ये पॉइंट नोट कर लो गाइस, ठीक है। आगे क्या हम अगस्त में, यस, ये रहे। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, आपने ये देखना है सप्लायर का बैलेंस एरिया, ठीक है, और इम्बैलेंस के पॉइंट और डिमांड एरिया, ठीक है। अब क्या होगा, सप्लायर, अब ट्रेड में क्या होगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, इम्बैलेंस पॉइंट हमारे क्या होंगे, प्रॉफिट पॉइंट होंगे, और डिमांड एरिया क्या होगा हमारा, एग्जिट एरिया होगा, ठीक है। ओके, देखो यहाँ ये ऐसे, ये है हमारा सप्लाई का बैलेंस एरिया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा है मैंने, प्रॉफिट पॉइंट। प्रॉफिट पॉइंट कहाँ है, ये सारे, ये यहाँ पे मार्केट इम्बैलेंस हो गया, कहाँ तक देखना है, एग्जिट एरिया कहाँ करना है हमने, डिमांड का, डिमांड के बैलेंस एरिया पे। एक तरह मेरा माउस भी नहीं चल रहा जब लिखना होता है मैंने, डिमांड के बैलेंस एरिया में, ठीक है, एग्जिट। और बैलेंस एरिया का आपने ये देखना है कि एक ही जगह पे 3 से 4 कैंडल ने टाइम स्पेंड किया हो, दोनों सप्लायर में भी और उसमें भी, डिमांड में भी, ठीक है। अब हमने एग्जिट पॉइंट में देखना है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंडल ने टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया, ये हमारा लुकअप पॉइंट है, हमने सेकंड दिन से ट्रेड करना है, ये तो पहले दिन के लुकअप पॉइंट थे। अब यहाँ पे करो ट्रेड, यहाँ पे करो, ठीक है, शॉर्ट मारो यहाँ पे, बेझिझक शॉर्ट मारो, इस एरिया पे, बैलेंस एरिया पे। एंट्री पॉइंट लिखा है ना मैंने, बैलेंस एरिया पे। कितने पॉइंट लेने हैं, इम्बैलेंस के पॉइंट। ये देखो, ये मार्केट ने बैलेंस नहीं किया, संभाल नहीं पाया, गिर गया, यहाँ पे एग्जिट मार लो। अगले दिन फिर से आप लॉन्ग पोजीशन ले लो, ठीक है। आपने देखना है कि आप बैलेंस एरिया है लॉन्ग पोजीशन लेते समय, यस है, मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, छोटी छोटी कैंडल्स भी है, और मार्केट कितना इम्बैलेंस हुआ है, इम्बैलेंस हमारे प्रॉफिट पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट इम्बैलेंस हुआ है, तो आप इतना प्रॉफिट लो आप, ठीक है। देखो, आपको पहले ही पता लग जाएगा कि मैंने यहाँ पे एंट्री करनी है, जो मैंने कहा था ना, लोग कहते हैं कि हमें तो पहले ही पता होता है हमने कहाँ एंट्री करनी है, ये सब, वो सब यही है, ठीक है। तो आपको एक मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है, डे 3 की क्लास से पहले आप ये होमवर्क कर लेना, manoj.arya@gmail.com, ये आप ईमेल नोट कर लो, ठीक है सारे जने, ये देखो, manoj.aryasharma@gmail.com, ठीक है, नोट कर लिया आपने, ठीक है। आपने होमवर्क में कुछ नहीं करना है, यही लुकअप पॉइंट बनाना है, और मेरे को ये बताना है कि आपने कहाँ कहाँ से एंट्री ली और कितने पॉइंट लिए। फोटो भेज देनी है मेरे को, कुछ नहीं करना है, ठीक है, ऐसे फोटो भेज देनी है। 3 ट्रेड करनी है, ठीक है, 3 ट्रेड करनी है आपने। ये है लुकअप पॉइंट, इससे तो आपको पता लगेगा ना कि मैंने अगले दिन ट्रेड करनी है, ये पहला होता है। यहाँ ट्रेड करनी है आपने, और यहाँ ट्रेड करनी है, तो इसके मेरे का स्क्रीनशॉट देना है आपने होमवर्क में, ठीक है। ऐसे मेरे को आप अपना होमवर्क दोगे, पहला पहला है लुकअप पॉइंट, मतलब कि ट्रेड लेने से पहले हमने बैक देखना है। हमने यहाँ पे बैक देखा, यहाँ ट्रेड ली, यहाँ ट्रेड ली, 3 बार ही ट्रेड लेनी है, उसके बाद मार्केट चाहे जितना मर्जी मौका दे, हमने नहीं लेना, भूल जाना उस एरिया को। कोई और स्टॉक देख लो, उसमें प्रॉफिट कमा लो, ठीक है। तो ये होमवर्क है, तभी डे 3 का फायदा, अगर आप डे 2 को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो देखो, ये अगस्त में मार्केट ने कितनी सारी अपॉर्चुनिटी दी है, यहीं रहा है मार्केट, ठीक है, इसी एरिया पे ही रहा है, देखो। 3 के बाद खत्म हो जाता है, फिर तो ऊपर ही जाने लग गया, ठीक है। आपको समझ आ गया सबको, क्लास खत्म करते हैं अब। कुछ क्वेश्चन है, कैसे, कहाँ गई मेरी क्लास यार। हाँ सर। हाँ जी, कैसी लगी क्लास, खत्म हो गई बताइए कैसा लगा हाँ आप नहीं, सब। मैं तो कुछ तो समझ में आया है मेरे को, कम से कम कि वो इम्बैलेंस एरिया और बैलेंस एरिया के बारे में मैं बीच में ज्वाइन किया था। हम्म। अ, कोई मेरे को बात। ये पूछना था, ये सर, ये क्या बोलते हैं वो, स्पॉट के चार्ट पे प्लॉट करना है कि वो उसमें क्या बोलते हैं स्पोर्ट स्ट्राइक पे, प्राइस में? स्पोर्ट पे प्राइस के करना है, मतलब कि बैंक स्पॉट निफ्टी पे के, और बैंक निफ्टी के हाँ चार्ट। हाँ, बैंक निफ्टी।
यस यस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक। वो भी मैं बताऊंगा, उसका भी एक बड़ा एडवांस तरीका है, ठीक है, जो अगर आपने ऑप्शन में पूछ रहे हो ना, वो भी मैं आपको बता हाँ दूंगा हाँ हाँ। अगली क्लास में। आपको, आप ना खुद ही मतलब कि हाई प्राइस लो, आप खुद ही लो प्राइस पे बाय करना लग जाओगे और खुद ही हाई हाई प्राइस पे सेल करने लग जाओगे। वो भी आप ऑप्शन के चार्ट पे करने लग जाओगे, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये होमवर्क आप सब दे देना, जो बाकी यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, जो यूट्यूब पे वाले भी ईमेल को देख के मेरे को भेज सकते हैं होमवर्क, तो डे 3 फिर मैं लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं सर वो रिकॉर्डिंग दो का दिन की लिंक क्लासेस मिल जाएंगी क्या मेरे को सर? हाँ दो हाँ दिन मैं, की वो क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। यस यस, मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ यूट्यूब का लिंक, जैसे ही अपलोड होती है आधे घंटे में मिल जाएगा आपको, ठीक है। यूट्यूब मैंने आपका वो ज्वाइन कर लिया, क्या बोलते हैं वो, क्या टेलीग्राम पर शेयर करेंगे क्या सर? नहीं नहीं, हाँ टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, और ये जो ग्रुप है ना, हमारे 2 ग्रुप हैं व्हाट्सएप पे, आर्य अरे ट्रेड। इसमें सर, इसमें बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मेरा मैं तो बहुत ये सारा क्लिक करने के बाद में मिला। अच्छा अच्छा, मेरा तो आर्य ट्रेड का है, हाँ आर्य ट्रेड के नाम से है, तो हाँ, मैं दोनों ग्रुप में डाल दूंगा, मतलब कि मेरा तो ये है आर्य ट्रेड का ना, ये मेरा है, यहीं पे डाल ठीक। दूंगा। हाँ मैंने नहीं, मैंने आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया मैंने भी आपका। वहां भी हम्म, डाल दूंगा सर आप, ठीक है। चलो ठीक है थैंक यू ठीक है ठीक है एवरीवन, सर। टेक केयर, ओके। ओके सर, गुड नाइट सर, थैंक यू। होमवर्क कर लेना, तभी डे 3 होएगा जब मेरे को होमवर्क मिलेगा। ओके सर।